है ना। त्रिभुज के बारे में हम कक्षा 6, 7, 8, 9 में पढ़ते थे, है ना। काफी चीजें पढ़ते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, है ना, 3 शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स इसको होते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, या विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये सब ट्रायंगल के टाइप्स ये आपने पढ़ रखे हैं। थोड़ा सा हम आज जो पढ़ेंगे, देख आज का जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल त्रिभुज, क्लास 10 का टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं, देखो बहुत आराम से समझा रहा हूं, एक एक चीज ध्यान से सुनिए। एक चीज है सिमिलैरिटी। क्या है सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी को बोलते हैं समरूपता। क्या बोलते हैं? समरूपता। समरूपता। बेटा दोनों चीज बता देता हूं, देखो, क्योंकि मैं अधिकतर बुनियादी चीजें बताता हूं, छोटी छोटी चीजें, है ना, छोटी छोटी चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनना है की बात है ना। सिमिलैरिटी एक होती है समरूपता, एक होती है कॉन्ग्रुएंसी, CONGRUENCY, कॉन्ग्रुएंसी। इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वांग समता। सर्वांग समता। अब याद ये रखना, जैसे जैसे मैं तुमको ले जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं, वैसे तो सुनते रहे, ठीक है। गणित में देखो, इंग्लिश में सिमिलैरिटी बोलते हैं, हिंदी में समरूपता। तीन चीजों का ज्ञान हो रहा है, इंग्लिश भी बता रहा हूं, हिंदी भी बता रहा हूं, और साथ में गणित में कैसे बोलते हैं वो बता रहा हूं। तो आप तीन चीजें मुझसे सीख रहे हो, और सीखने वाला बच्चा सीखता है, ठीक है। तो देखो, इंग्लिश में सिमिलैरिटी, हिंदी में समरूपता, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी, हिंदी में सर्वांग समता। अब ये बोलो गणित में इनको कैसे दिखाएंगे? गणित में चिन्हों के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। गणित में हम चिन्हों के द्वारा कैसे दिखाएंगे? समरूपता का चिन्ह होता है सबसे पहले तो ये ऐसे, ये है समरूपता का, ठीक है। अब बताऊंगा मैं कि समरूपता किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के। और सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है वो होता है बराबर का चिन्ह है, और इसके ऊपर ये समरूपता का चिन्ह। अब याद रखना, याद क्या रखना, मैं सामान्य उदाहरण और गणितीय उदाहरण दोनों चीज दरअसल समझाता हूं, ठीक है। देखो, हाथ है, कितनी उंगलियां हैं? 5। इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। और मुझे लगता है कि 5 की 5 उंगलियां हर किसी की आपस में दोनों हाथों की बराबर है, सब चीजें बराबर, ये उंगली इसके बराबर, ये उंगली इसके बराबर, ये उंगली इसके बराबर। जब हर चीज बराबर होती है, किसी दो आकृतियों में, जहां पे मैं भी हाथ की आकृति ले रहा हूं ना, अपने शरीर की हाथ की आकृति, तो समझ सकता हूं कि उसको बोलेंगे हम सर्वांग समता। हर चीज बराबर, समझ में आ गया। और समरूपता किसे कहेंगे? अपने साथ तुमको जोड़ के उदाहरण दे रहा हूं कि तुम और मैं समरूप हैं। कैसे? आपके पास 2 हाथ हैं, भले आपका हाथ छोटा है, मेरा हाथ बड़ा है, लंबा है, तो मेरे पास भी 2 हाथ हैं। आपके पास 2 पैर हैं, आपकी हाइट थोड़ा सा कम है, मेरी लंबी है ना, या कोई छोटा है, बड़ा है, तो वो समरूप है, ठीक है। वो तो मैं जनरल आपको और अपने साथ रिलेट कर रहा हूं, है ना। लेकिन गणित में क्या होता है, कुछ आकृतियां समरूप होती है और कुछ सर्वांग सम होती है, कुछ सिमिलर होती है और कुछ कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट तो वो होती है, वो आकृतियां सर्वांग सम कहलाएगी जिनकी प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा, प्रत्येक साइड, कोण, सब चीज बराबर है, उनको तो कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। लेकिन आपने क्या समझना है 10वीं क्लास में? समरूपता, ठीक है, समझ में आ गया। अब गणित की 2 आकृतियां लेता हूं मैं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक लिया मैंने, ये आकृति देखो, ये क्या लिया मैंने? त्रिभुज लिया। दूसरा त्रिभुज लिया मैंने, देखो अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने त्रिभुज हैं? 2। ये त्रिभुज क्या सर्वांग सम में बराबर है? नहीं, सर्वांग सम तो नहीं है, लेकिन ये दोनों त्रिभुज मैं बोलता हूं कि ये समरूप है, सिमिलर है। बोलो कैसे? तो इसके लिए नियम है, गणित बोलती है क्या नियम है, सूत्र है, कुछ नियम है, रूल्स है, वो रूल बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला रूल देखो, सबसे पहला रूल है कि मैं इस त्रिभुज का नाम दूंगा A, इस त्रिभुज का नाम दूंगा B, इस त्रिभुज का नाम दूंगा C, इस त्रिभुज का नाम दूंगा P, Q, R। इतना सबके समझ में आ गया।
अब देखना, माना जब अगर ऐसा होगा, कैसा कि कोण ए कोण P के बराबर होगा। कोण ए किसके बराबर होगा? कोण का चिन्ह ऐसा होता है गणित में, मैं कोण बोल रहा हूं लेकिन चिन्ह के द्वारा लिख रहा हूं, लिख रहा हूं ना जी। किसके बराबर है? कोण P के बराबर होगा। कोण B किसके बराबर है? कोण के बराबर। कोण B किसके बराबर है? कोण Q के बराबर है। ठीक है बेटा जी। कोण C कोण R के बराबर, कोण R के बराबर। ठीक है जी। मतलब बोलने के जो संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग कोण है आपस में, वो बराबर है दोनों त्रिभुजों के, इस त्रिभुज के इस त्रिभुज के। और क्या देखता, अगर और नियम क्या है? दूसरा नियम, अगर इसकी ये भुजा का नाम क्या है? ए बी, इस भुजा का नाम क्या है? ए बी बटे पी क्यू, इनका अनुपात ए बी बटे पी क्यू ये है। ये किसके बराबर है? बी सी बटे BC बटे या CA बटे RP। बिल्कुल वही बोलना है, अगर C नीचे का पहले बोला तो R नीचे का पहले बोलना है। ठीक है, CA बटे RP। अगर तीनों संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं, या तीनों कोण और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हैं, तब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा? ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। समझ में आ गया? समझ में आ गया समरूपता का नियम? ये होगा। ठीक है, समरूपता का चिन्ह लगा रखा है, देखो यहाँ पे हम लगा देंगे समरूपता, ये त्रिभुज के समरूप है। क्लियर है? और 9th क्लास में, पिछली क्लास में अगर आप देखोगे, मैंने बताया था आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांग समत्रिभुज 9th क्लास का टॉपिक है, और समरूपता भी 9th क्लास में बताते हैं हम, छोटी क्लास में सिखा रहे थे इसको। लेकिन मैंने जो ये बताया आपको, ये आपकी खाली किसके लिए बताया? रिवीजन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? रिवीजन के लिए बताया। ठीक, तो रिवीजन के लिए मैंने कहा समरूप किसे कहते हैं। दूसरी बात, या जो पॉइंट शुड बी नोटेड, जो याद करने वाली चीज है कि कोण, अगर ये A पहले बोलना है तो उसके साथ में दूसरा क्या बोलेगा? P। देखो P पहले है ना जी। दूसरी बात फिर B है तो Q दूसरे नंबर पे है ना जी। सीरियल वही होना चाहिए। C है R, या मैंने भुजा लिखी CA तो तुमने क्या बोला? RP। इसका मतलब ये होता है कि C कोण इसके बराबर है, ये AB इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है, ये B इसके है ना। समरूपता में एक विशेष ध्यान रखना, छोटी सी बात है। ठीक है, अगर आपको त्रिभुज दिए जाते तो ऐसी ही आकृतियां, कई आकृतियां समरूप होती है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि क्या ये आकृतियां समरूप है? कौन सी ये आकृतियां समरूप है? ये समरूप है? ये समरूप है? ये समरूप है। ये वर्ग है, ये छोटा वर्ग है, बड़ा वर्ग है ना। ये भी समरूप हो सकती है अगर ऐसा नियम, इसकी ये भुजा इस भुजा का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी समरूप निकलती है। कुछ और आकृतियां, जैसे और आकृतियां भी हम कह सकते हैं, जैसे देखो ऐसी आकृतियां, देखो ये भी समरूप हो सकती हैं। ये एक ये है, एक ये है, ये भी समरूप हो सकती है ना। ये क्या है? वृत्त है, ये वृत्त है ना। ठीक है, ऐसे ही गणित में बहुत सारी आकृतियां होती है। वृत्त होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, त्रिभुज होता है, घन, घना, कई सारी आकृतियां होती है। द्वितीय में भी, 2 डायमेंशनल भी और 3D में भी समरूप होती है। ठीक है।